वैसे तो गणपति बप्पा के कई रूप हैं और देशों में अनेकों ऐसे गणेश मंदिर हैं जहां श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। चित्तौड़ का विघ्नहर्ता कनिपक्कम गणपति मंदिर भी एक ऐसा ही धाम है। यह मंदिर बाकी सब मंदिरों में अपने आप में अनूठा है, क्योंकि एक तो ये विशाल मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है। दूसरा, यहाँ स्थित गणपति जी की मूर्ति का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है यहाँ आने वाले हर भक्त के पाप विघ्नहर्ता हर लेते हैं। आस्था और चमत्कार की ढेरों कहानियाँ खुद में समेटे कनिपक्कम विनायक का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। मंदिर बनने की कहानी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। मंदिर के बनने की कहानी भी बेहद रोचक है। कहा जाता है कि 3 भाई थे, उनमें से एक गूंगा, दूसरा बहरा और तीसरा अंधा था। तीनों ने मिलकर अपने जीवन व्यापन के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। जमीन पर खेती करने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए तीनों ने उस कुएं को खोदना शुरू किया जो सूख चुका था। काफी खोदने के बाद पानी निकला। उसके बाद थोड़ा और खोदने पर एक पत्थर दिखाई दिया, जिसे हटाने पर खून की धारा निकलने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे कुएं का पानी लाल हो गया। यह चमत्कार होते ही तीनों भाई, जो कि गूंगे, बहरे और अंधे थे, वो एकदम से ठीक हो गए। जब ये खबर उस गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंची तो वे सभी चमत्कार देखने के लिए एकत्रित होने लगे। तभी सभी को वहां प्रकट स्वयं भू गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी, जिसे वहीं पानी के बीच ही स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने की थी। मंदिर का विस्तार 1336 में विजयनगर साम्राज्य में किया गया। यह भी मान्यता है कि कहते हैं कि इस मंदिर में मौजूद विनायक जी की मूर्ति का आकार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बात से आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि प्रतिदिन गणपति जी की ये मूर्ति अपना आकार बढ़ा रही है। इस बात का प्रमाण उनका पेट और उनका घुटना है, जो बड़ा आकार लेता जा रहा है। कहा जाता है कि विनायक जी की एक भक्त श्री लक्ष्मामा ने उन्हें एक कवच भेंट किया था, लेकिन प्रतिमा का आकार बढ़ते ही बढ़ते की वजह से उसे पहनाना मुश्किल हो गया है। नदी से जुड़ी भी एक अनोखी कहानी है। विनायक मंदिर जिस नदी में है, उससे जुड़ी एक अनोखी कहानी है। कहते हैं शंखा और लिकिता नाम के 2 भाई थे। वो दोनों कनिपक्कम की यात्रा के लिए गए थे। लंबी यात्रा की वजह से दोनों थक गए थे। चलते चलते लिकिता को जोर से भूख लगी। रास्ते में उसे आम का एक पेड़ दिखा तो वह आम तोड़ने लगा। उसके भाई संख्या ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उसके भाई संख्या ने उसकी शिकायत वहाँ की पंचायत में कर दी, जहाँ बतौर सजा उसके दोनों हाथ काट दिए गए। कहते हैं लिखिता ने बाद में कनिपक्कम के पास स्थित इसी नदी में अपने हाथ डाले थे, जिसके बाद उसके हाथ फिर से जुड़ गए। तभी से इस नदी का नाम बहुधा रख दिया गया है, जिसका मतलब होता है आम आदमी का हाथ। ये इस नदी का महत्व है कि इस कनिपक्कम मंदिर को बहुधा नाम नदी के नाम से भी जाना जाता है। धुल जाते हैं सारे पाप। कहा जाता है कि कोई इंसान कितना भी पापी हो, यदि कनिपक्कम गणेश जी के दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन से जुड़ा एक नियम है। माना जाता है कि इस नियम का पालन करने पर ही पाप नष्ट होते हैं। नियम यह है कि जिस भी व्यक्ति को भगवान से अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगनी हो, उसे यहाँ स्थित नदी में स्नान कर ये प्रण लेना होगा कि वह फिर कभी भी उस तरह का पाप नहीं करेगा जिसके लिए वह क्षमा मांगने आया है। ऐसा प्रण करने के बाद गणेश जी के दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है एक सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अनोखी अनोखी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।